जैन साहब सुप्रभात। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि आज भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि मार्केट्स ग्रीन में आ रहे हैं। 6,600 तक निफ्टी ले आए थे आप, 25,625, फिर वापस से नीचे आ रहा है। बट यस, टुडे इज अ बिग डे और बजट के बाद का क्रेडिट पॉलिसी डे है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ओवरऑल स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स आज नेगेटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन अपने क्रूशियल लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा माहौल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं बोलूंगा, जिस तरीके से हम मंडे ट्यूसडे को वेनसडे तक एक्साइटेड थे। तो आज जो स्टॉक है वो है एनालिटिक्स का। एक आईपीओ आने वाला है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। और वैसे ही एक और एनालिटिक्स के नाम से एक और कंपनी है, वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। और मुझे याद है काफी बार मैंने भी रेकमेंड किया, अभी सेठी साहब ने भी रेकमेंड किया था, बजट के आसपास की बात है। तो ओवरऑल मुझे एक बहुत बढ़िया कंपनी है लगती है। और मैंने पिछली बार जब दिया था इसको 417 के लेवल्स पे दिया था, 490 के टारगेट के लिए, और 10 की कमाई में दिया था। और वो था जून की 2 तारीख को अनिल जी, आपके बर्थडे के दिन 10 की कमाई वाला स्टॉक था ये। और वापस से ये स्टॉक नीचे आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 518 के लेवल से नीचे आके ऐसे लेवल्स पे है कि मुझे लगता है कि वापस से एक अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है मुझे। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। और आईपीओ मार्केट्स में तो देखिए इसने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, टाइम्स के हिसाब से। तो गजब की कंपनी है। और देखिए एआई की बातें चारों तरफ चल रही है, और ये कंपनी भी एक 10,000 करोड़ के आसपास की, 9,5-10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टिंग में, बिजनेस एनालिटिक्स में, इंसाइट्स में, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे इस कंपनी का काम है। और कंपनी के अलग अलग क्लाइंट्स है, ब्लू चिप कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स के, बीएफएसआई में, रिटेल में और टेक्नोलॉजी में होना ही है। तो ओवरऑल यूएस में काफी अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स है। और इनफैक्ट यूएस के जब ट्रेड डील हुई है, तो पहले मुझे, जब मैंने पिछली बार दे रहा था, तो मुझे ये डर जरूर था कि ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा यूएस का है। तो अब वो चीज भी इनफैक्ट वो नहीं है। बट हालांकि ठीक है, आईटी पहले से भी अब थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा। आज आईटी देने में भी डर लगता था, बट फिर भी मुझे लगा कि पिछले 2-3 दिनों में इतना क्रैक हुआ है और ऐसे लेवल पे है कि एक बार इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक कॉन्ट्रारियन अप्रोच के हिसाब से। तो आगे लगता है कि मुझे अच्छा खासा इसमें ग्रोथ भी है। और जेन एआई, एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस जो ये देती है, तो आगे भी अच्छा इनका, मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। कंपनी 27-28% से सेल्स ग्रो कर रही है। दिसंबर का क्वार्टर भी बढ़िया था, 43 करोड़ के सामने 51 करोड़ का पैट है, विच इज अगेन वेरी गुड। एक सिस्टमैटिकली कंपनी ग्रो कर रही है। जस्ट दैट कि आईटी स्टॉक्स आर नर्वस, इसलिए ये स्टॉक्स टूटे हुए हैं। और ओवरऑल प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, टेक्नोक्रेट्स होते ही हैं। और उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के अलावा, जो मुझे लग रहा है कि 65% की उनकी होल्डिंग के अलावा एफआईआई डेज भी उन्होंने भी बढ़ाया पिछले 2 क्वार्टर्स में। इनफैक्ट उन्होंने स्टेक अपनी बढ़ाते हुए आ रहे हैं, और वो भी 7-8% के लगभग होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी। और इनफैक्ट मैं इनके कॉन कॉल नोट्स वगैरह भी पढ़ रहा था, तो आगे भी इनको काफी अच्छा खासा और डील्स और ये सब मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छे लेवल्स पे है, डाउनसाइड रिस्क भी कम है। बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए इन लेवल्स पे। और स्टॉक को करीब